हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ जंक्शन। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन, एक बारी तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कोई एक राइट एंगल है ABC जो कि B पे राइट एंगल है। लेंथ AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे फाइंड करना है क्या, साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। और जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको राइट करते हैं। जैसे ये B पर राइट एंगल है तो मैंने B पर राइट एंगल लिया और मैंने A लिया, यहाँ पर वर्टेक्स A यहाँ पर है और वर्टेक्स C यहाँ पर है। ठीक है, AB इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कोई एक ऐसा ट्रायंगल जो कि किसी एक वर्टेक्स पर उसका 90 डिग्री का एंगल बनता हो। फिर इस 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। ये आपका बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर है। ये छोटी सी जानकारी आपको पहले से पता होगी। अब मेरे पास बेस की इंफॉर्मेशन है, परपेंडिकुलर यानी ये जो लेंथ है BC उसकी इंफॉर्मेशन, मेरे पास AC की इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AC आपका कितना है ये तो आपको फाइंड करना है। AB आपका 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस BC आपका कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐड कर दीजिए आप, हो जाएगा 625। और AC स्क्वायर यानी कि मैं अगर स्क्वायर को हटाऊँ इधर तो ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। तो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी कि 625। ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो AC आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर, यानी जो आपका जो हाइपोटेनस है वो मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब जो पहला इसमें जो क्वेश्चन है इसमें साइन A फाइंड करना है। ठीक है, अब इसलिए एंगल यहाँ से कंसीडर हो रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जहाँ से कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनस आपकी फिक्स होती है और ये होता है बेस, यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया तो ये बचेगा बेस। तो साइन A, अच्छा साइन A का रेशियो क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है BC है, हाइपोटेनस आपका क्या है इसमें AC है। तो BC आपका कितना है 7 है और AC आपका कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। फिर इसमें कॉस A है, कॉस A का रेशियो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें, बेस है आपका 24 और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो यानी कि कॉस A की वैल्यू मिल गई 24/25। अब जिस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो कैसे करेंगे, तो सेकंड पार्ट करने के लिए बच्चों आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आपने यही ट्रायंगल मैंने ऐसे करके बनाया, ये राइट एंगल है B पर, वर्टेक्स B पर, ये A है, ये C है। ठीक है, अब मुझे एंगल C, मुझे साइन C की वैल्यू जैसे फाइंड करनी है, साइन C। ठीक है, साइन C। तो अब एंगल हो रहा है यहाँ से कंसीडर। मैंने आपको बताया था कि एंगल जहाँ से कंसीडर करते हैं वो आपका एक्यूट एंगल होगा और एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर ये हो गया, ये आपका हाइपोटेनस फिक्स रहने वाला है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, बचा क्या बेस।
यानी इस क्वेश्चन में देखिए, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाली फिगर में देखिए, यहाँ पर एंगल यहाँ से कंसीडर हुआ था, वर्टेक्स ए से कंसीडर हुआ था, तो परपेंडिकुलर हो गया था BC। अब एक बार एंगल यहाँ से कंसीडर हो रहा है इस वाली फिगर में, तो अब परपेंडिकुलर आपका हो गया, यानी एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड है AB आपका हो गया परपेंडिकुलर। अब आपको चाहिए साइन C, ठीक है, साइन C की वैल्यू। तो साइन C यानी कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनस आपका फिक्स है AC। AB कितना हो जाएगा, AB आपका कितना है 24 है, और AC कितना है आपका, यानी कि हाइपोटेनस 25 है। तो साइन C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 24/25। फिर आपको निकालना है cos C। cos C आपका क्या होता है, यानी cos का रेशियो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। अब देखिए बेस कितना है, बेस इसमें है BC अपन हाइपोटेनस AC। बेस कितना है, बेस है आपका BC की वैल्यू कितनी है 7 है, और AC की वैल्यू कितनी है 25 है। तो ये आपकी हो गई cos C की वैल्यू। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कहाँ से हम कंसीडर कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या है। जैसे इस ट्रायंगल में देखिए, मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। इस फिगर में देखिए मैंने एंगल यहाँ से कंसीडर किया, यानी वर्टेक्स C से कंसीडर किया, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया AB। यानी कि आपका हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो जाता है, डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ से कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।